नमस्कार दोस्तों, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑफ यू। आज हम लोगों ने क्या किया हुआ है, आज हम लोग कुछ नया करने जा रहे हैं। नया क्या करने जा रहे हैं? बहुत दिनों से हम लोग फ्रेजल वर्ब्स की जगह वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, आइडियम्स और कुछ वोकैब पढ़ रहे थे। इडियम्स का काम बहुत लंबा हो गया था, तो मैंने सोचा कि इसको 2 से 3 दिन का ब्रेक दे देते हैं। ऐसे इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कभी किसी कारणवश याद नहीं कर पाए हैं, 1-2 टर्न के छूट गए हैं। तो मैं आपको 2 से 3 दिन दे रहा हूँ। इन 2 से 3 दिनों में आप जितने पुराने फ्रेजल वर्ब्स और इडियम्स हैं वो सारे तैयार कर लीजिए, याद कर लीजिए और ये कोशिश कीजिए कि अगले 2-3 दिन के अंदर जब मैं इडियम स्टार्ट करूँगा तब तक आपको सारे पुराने वाले याद हो जाएँ, ताकि आप मेरे साथ नेक टू नेक चीज़ें बिल्कुल बराबर कर सकें, चल सकें और तैयार कर सकें। ठीक है, आज हम लोगों ने, बाकी तो मैं वोकैब की वीडियो डाल ही रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों ऐसे कुछ इम्पॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स की जो हमारे इंटरमीडिएट लेवल पर भी लगे हुए थे। इनमें से कुछ ऐसे जो हमारे इंटर लेवल पे लगे हुए थे। यही कारण है कि आप जो भी एग्ज़ाम देते हैं, एयरफोर्स का एग्ज़ाम देते हैं, CHSL का एग्ज़ाम देते हैं, NDA का एग्ज़ाम देते हैं, कोई भी ऐसा एग्ज़ाम देते हैं जहाँ पर इंग्लिश हमारी बेसिक लेवल पर आती है या अच्छे लेवल पर आती है, वहाँ पर आपको ये सारे फ्रेजल वर्ब्स पता होने चाहिए। बच्चों के मन में एक चीज़ बहुत रहती है, वो है कि फ्रेजल वर्ब को याद करने का तरीका क्या है। फ्रेजल वर्ब को याद करने का तरीका सिर्फ एक है, वो है लगातार प्रैक्टिस, रिवीजन और इस पे बेस्ड इंग्लिश एग्जाम्पल्स पढ़ना। अगर आप फ्रेजल वर्ब्स को तैयार करना चाहते हैं, कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप CGL की भी तैयारी कर रहे हो ना, तो आपको फ्रेजल वर्ब्स को याद करने का कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको सिर्फ उसका यूज़ देखना है और उसके एग्जाम्पल्स ध्यान से देखने हैं। और यही कारण है कि आप लोगों को अच्छे से तैयार हो सके, मैंने क्या किया हुआ है कि मैंने फ्रेजल वर्ब्स पे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। तो आपको क्या करना है, ये एग्जाम्पल नोट करने हैं और अपनी कॉपी में नोट करने के बाद में इसको बहुत अच्छे से रोज़ रिवाइज़ करना है। थोड़ा सा समय देना है और रोज़ रिवाइज़ करना है, क्योंकि एक में आउट लग जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। सब में आउट वाले फ्रेजल वर्ब जब आते हैं एक साथ में तैयार करने के बाद में, तब बड़ी कन्फ्यूज़न होती है। ठीक है, आज हम करने वाले क्या हैं, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना पहला वर्ड। यहाँ पर लिखा हुआ है मीट आउट द पनिशमेंट। जाहिर सी बात है कि पनिशमेंट का मतलब होता है सज़ा और मीट आउट का मतलब होता है सज़ा देना। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, वैसे तो मुझे यहाँ पर पनिशमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं थी। पनिशमेंट का मतलब सज़ा होता है, मीट आउट का मतलब ऑलरेडी सज़ा देना होता है, तो पनिशमेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी यहाँ पर हम लोग को पता है कि हम लोग अगर थोड़ा सा यूज़ करना चाहेंगे तो मीट आउट द पनिशमेंट यूज़ तब कर सकते हैं जब भी कोई जज किसी भी अपराधी को सज़ा सुनाता है। जब भी कोई अपराधी को जज सज़ा सुनाता है तो सज़ा सुनाने के लिए, अब इसमें थोड़ा सा SSC के बच्चे ध्यान देंगे, जब भी हम किसी को सज़ा सुनाते हैं, स्पेशली जब कोई जज किसी को सज़ा सुनाता है, तो सज़ा सुनाने के लिए वहाँ पर हम लोग एक वर्ड का यूज़ करते हैं, वो है दोस्तों प्रोनाउंस। क्या है? प्रोनाउंस। वैसे तो प्रोनाउंस माने क्या होता है बच्चों, उच्चारण करना होता है। क्या होता है? उच्चारण करना होता है। लेकिन यहाँ पर प्रोनाउंस का मतलब सज़ा सुनाना भी हो जाएगा। ठीक, अब मीट के साथ में हमने प्रपोजिशन लगा रखी है आउट, इसका मतलब होता है किसी इंसान को सज़ा देना। अब अगर आप चाहें तो बिना पनिशमेंट के भी मीट आउट को याद कर सकते हैं कि मीट में प्रपोजिशन आउट लगाएंगे तो सज़ा सुनाना हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर आप टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ रहे होंगे तो आउट नहीं लिखा होगा, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे एग्ज़ाम में जब भरने के लिए आएगा कि बताइए मीट में क्या लगाते हैं, तो मीट में आउट लगा देते हैं। इसका मतलब हो जाता है किसी इंसान को सज़ा देना या सज़ा सुनाना। सज़ा देना या सज़ा सुनाना मीट आउट द पनिशमेंट कहलाएगा। पनिश की जगह, अब ज़रा ध्यान दीजिएगा प्लीज़ बच्चों, वैसे सज़ा सुनाने को प्रोनाउंस कहते हैं ना, पनिश की जगह सज़ा सुनाने की हम लोग एक वर्ड और यूज़ कर सकते हैं बच्चों, वो है कैस्टिगेट। देखिए ज़रा, CASTIGATE, कैस्टिगेट। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, इवन हमारा SSC CGL लेवल तक भी आता है। आपको ये पता होना चाहिए कि सज़ा सुनाने के लिए हम लोग, सज़ा देने के लिए हम लोग जो है कैस्टिगेट का यूज़ पनिश की जगह कर सकते हैं। मीट आउट द पनिशमेंट का मतलब होता है सज़ा सुनाना। मैं सिर्फ फ्रेजल वर्ब में बता रहा हूँ, मैं फ्रेजल वर्ब के साथ साथ आपको वहाँ पर ज़रूरी जो उसके ऑप्शंस है वो भी बताता जा रहा हूँ, तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, नोट कीजिएगा। सज़ा सुनाने को इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों कैस्टिगेट। कैस्टिगेट अगर यूज़ नहीं कर रहे हैं या फिर सामने ऑप्शन में नहीं आया है तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक और नाउन आता है। नाउन बहुत इम्पॉर्टेंट है, रेट्रीब्यूशन। प्लीज़ इसको तैयार करिए। रेट्रीब्यूशन का मतलब होता है किसी इंसान को उसके कर्मों के अनुसार दी गई सज़ा। ठीक है, रेट्रीब्यूशन किसी इंसान को उसके कर्मों द्वारा दी गई सज़ा रेट्रीब्यूशन कहलाएगा। कैस्टिगेट का मतलब सज़ा देना कहलाएगा।
मीट आउट द पनिशमेंट सज़ा सुनाना कहलाएगा। प्रोनाउंस का मतलब सुनाने की इंग्लिश होती है। जब भी कोई जज किसी को सज़ा सुनाता है तो इंग्लिश में प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं। इसीलिए जब भी किसी इंसान को ताउम्र कैद की सज़ा सुनाता है जज तो लेकर आता है द जज सेंटेंस्ड हिम या प्रोनाउंस्ड हिम लाइफ इम्प्रिजनमेंट। क्लियर हो गया? ठीक है। मीट आउट द पनिशमेंट सज़ा सुनाना, प्रोनाउंस द पनिशमेंट सज़ा सुनाना या सज़ा देना, मीट आउट कह सकते हैं, पनिश। कैस्टिगेट भी पनिश का सिनोनिम बनेगा। और रेट्रीब्यूशन माने कि क्या हो जाएगा? सज़ा। रेट्रीब्यूशन वन वर्ड के हिसाब से पूछा जाता है, आपको तैयार रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, काफ़ी छुपा हुआ वर्ड है, एग्जाम्स में आता है और किताबों में कम दिखाई पड़ता है। अब हम बात करने जा रहे हैं नंबर 2 पे लिखे वाइब की। वाइब को आप देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा था, अगर आप मेरे लेक्चर को ध्यान से पढ़ते हैं तो आप प्लीज़ वोकैब को ज़रूर, वर्डों को ध्यान दें, जो शब्द उनको ध्यान से देखिएगा। वाइब बना है वाइपर से या वाइपर बना है वाइप से। वाइप मतलब होता है पोंछ कर मिटाना, इसीलिए जब भी कोई इंसान कुछ पोंछ कर मिटाता है तो वाइप ऑफ का यूज़ करते हैं। इसको अलग से नोट कर लेंगे, वैसे मैं पढ़ा चुका हूँ, फिर भी आप नोट कर लीजिए कि वाइप ऑफ, OFF, पोंछ कर मिटाना, पोंछ कर हटाना, साफ़ करना, मिटाना उसको। लेकिन वाइप में अगर आउट लगा देंगे तो दुनिया से बाहर कर देना, मतलब लोगों को बड़ी संख्या में मारना, नरसंहार करना, ये वाइप आउट कहलाएगा। ठीक है। वाइप आउट का मतलब होता है नरसंहार करना, वाइप ऑफ का मतलब होता है पोंछ कर मिटाना। इसीलिए जब यहाँ पर मैंने लिखा हुआ टू डिस्ट्रॉय और किल इन लार्ज नंबर्स, डिस्ट्रॉय करना चाहे पेड़ पौधों का हो, संपत्ति को या किसी चीज़ को हो, या लोगों को बड़ी संख्या में मारना, ये वाइप आउट कहलाएगा। तो वाइप में ऑफ लगा देंगे तो मतलब हो जाएगा पोंछ कर मिटाना, जो कि हम करते हैं। और वाइप में अगर हम लोग आउट लगा देंगे तो बड़ी संख्या में नरसंहार करना कहलाएगा। और मीट आउट द पनिशमेंट का मतलब किसी इंसान को सज़ा देना, सज़ा सुनाना, जिसको प्रोनाउंस द पनिशमेंट कहते हैं। सज़ा देने को इंग्लिश में हम लोग जो है कैस्टिगेट भी कहते हैं। आया बच्चों? चलिए, 2 तक हमारे हो गए हैं। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं नंबर 3 की। तीसरे में देखिए क्या लिखा हुआ है। नंबर 3 पे लिखा हुआ है वियर। वियर माने होता है पहनना। और पहन कर आपने चीज़ों को इतना घिस दिया है कि चीज़ें बिल्कुल रगड़ गई हैं, फटने वाली हैं, फट चुकी हैं, तो ये वियर आउट कहलाता है। बताइए, क्लियर हो गया? वियर माने होता है पहनना और आउट लगा दिया तो वियर आउट का मतलब होता है चीज़ों को पहन के रगड़ देना, घिस जाना, पिट जाना, ये वियर आउट कहलाएगा। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिखा है, माई ओल्ड शर्ट हैज़ वॉर्न आउट। हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं ना बेटा, तो वियर की थर्ड फॉर्म क्या लगा दी? वॉर्न लगा दी। तो मेरी पुरानी जो शर्ट है वो पूरी तरह से घिस चुकी है, मैंने इतना यूज़ कर लिया है कि उसमें अब जान बिल्कुल नहीं बची है। और हम लड़के लोग ये काम बहुत करते हैं, शर्ट को तब तक पहनते हैं जब तक पूरी तरह घिस नहीं जाती। ठीक है। तो वियर आउट का मतलब क्या हो जाएगा? मेरी पुरानी शर्ट फट गई है, यानी कि बहुत ज़्यादा चीज़ों को प्रयोग करके समाप्त कर देना, घिस देना, इतनी घिस देना कि चीज़ों की लाइफ ख़त्म हो चुकी है। वियर आउट का मतलब थकने के लिए भी यूज़ करते हैं। जैसे आप बोलते हैं ना, आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूँ, इसका मतलब आप लगाते हैं थका हुआ के एडजेक्टिव बनाने के वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक उसी तरह थके हुए व्यक्ति को थर्ड फॉर्म के हिसाब से बोलेंगे वॉर्न आउट। क्या बोलेंगे? वॉर्न आउट। सेंटेंस देखिए क्या लिखा हुआ है, आई एम कम्प्लीटली वॉर्न आउट। आई एम कम्प्लीटली वॉर्न आउट, मैं पूरी तरह थक चुका हूँ। तो आज के बाद जब भी आप किसी इंसान से ये बोलते हैं कि यार मैं पूरी तरह थक चुका हूँ, मुझसे और काम नहीं होता, तो आप कह सकते हो आई एम कम्प्लीटली टायर्ड या आई एम कम्प्लीटली वॉर्न आउट। आई एम कम्प्लीटली टायर्ड या आई एम कम्प्लीटली वॉर्न आउट। कपड़ों को यूज़ करके घिस लिया है तो वियर आउट कहलाएगा। वाइप आउट बड़ी संख्या में लोगों का नरसंहार करना कहलाएगा। मीट आउट माने किसी को सजा सुनाना कहलाएगा। सुनाने को इंग्लिश में लोग जो है प्रोनाउंस भी कहते हैं। बताइए, क्लियर हो रहा है ना? चलिए, अब हम बात करते हैं नंबर 4 की, चर्न आउट। ठीक है। चर्न आउट, पहले तो आप एक काम करिए, अलग से समझिए। हम लोग जब किसी चीज़ को मथते हैं, जैसे दही को मथते हैं ना, तो मथने को इंग्लिश में दोस्तों हम लोग बोलते हैं चर्न। स्पेलिंग क्या है? CHURN। CHURN। चर्न मतलब होता है मथना, ये लिखा हुआ है ना। ER लगा दीजिए तो मथानी, जिससे आप मथते हो वो कहलाएगा। किसमें? चर्न में ER लगा दो तो मथानी कहलाता है, जिससे आप दही को मथते हो। लेकिन चर्न आउट का अब तक, अच्छा एक बात बताइए, आप दही को मथते हैं या दूध को मथते हैं तो उसमें कुछ निकलता है, मक्खन निकलता है, कुछ ना कुछ निकलता है। इसी तरह जब हम लोग आत्मचिंतन करते हैं या कहीं पर बहुत ज़्यादा टटोलते हैं, मेहनत करते हैं, तो अंदर के टैलेंट को बाहर निकालते हैं, इसको भी इंग्लिश में चर्न आउट कहते हैं। जब हम किसी इंसान के अंदर छुपे हुए टैलेंट को बाहर निकालते हैं ना, तो उसको इंग्लिश में चर्न आउट कहते हैं।
चर्न आउट का एक मतलब और होता है बड़ी संख्या में चीज़ों को प्रोड्यूस करना, जैसे किताबें प्रोड्यूस कर रहे हो, बड़ी संख्या में कोई फैक्ट्री अपना प्रोडक्ट निकाल रही है, वो भी चर्न आउट कहलाता है। एसएससी सीजीएल लेवल पे एक क्वेश्चन आया जिसमें चर्न आउट का मतलब जो है बड़ी संख्या में चीज़ों को किसी व्यक्ति में छुपे हुए टैलेंट को निकालने की बात कर रहे हैं। फिलहाल मैंने जो एग्जांपल लिखा वो बड़ी संख्या में चीज़ों को पब्लिश करने के लिए लिखा हुआ है या प्रोड्यूस करने के लिए लिखा हुआ है। दिस फैक्ट्री चर्न्स आउट थाउजेंड्स ऑफ कॉपीज़, ये फैक्ट्री प्रतिदिन हज़ारों कॉपी निकालती है इस प्रोडक्ट के। दिस फैक्ट्री, ये फैक्ट्री है, ये हज़ारों कॉपियाँ निकालती है इस प्रोडक्ट के प्रतिदिन, यानी कि चर्न आउट। तो चर्न आउट का मतलब किसी व्यक्ति में छुपे हुए टैलेंट को बाहर निकालना, या चर्न आउट का मतलब बच्चों हो जाएगा जब भी हम किसी चीज़ की लाखों कॉपियाँ हर चीज़ बड़ी संख्या में प्रोड्यूस करते हैं कुछ भी, तो वो चर्न आउट कहलाएगा। क्लियर हो गया? वियर आउट का मतलब थक जाना हो जाएगा या कपड़ों को घिस जाना हो जाएगा। वाइप आउट बड़ी संख्या में नरसंहार करना कहलाएगा। मीट आउट द पनिशमेंट का मतलब बच्चों हो जाएगा किसी को सज़ा सुनाना या देना। सज़ा देने के लिए इंग्लिश में कैस्टिगेट यूज़ किया हुआ है, ये कैस्टिगेट प्लीज़ तैयार कर लीजिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। ठीक, अब आप ध्यान सुनिएगा। देखिए, अबाउट पे दो फ्रेजल वर्ब, अभी देख लो नहीं, सुनो ध्यान से। अबाउट पे दो फ्रेजल वर्ब तैयार करें, एक है ब्रिंग अबाउट, एक है कम अबाउट। ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है, ब्रिंग माने क्या होता है? लाना, और अबाउट का मतलब किसी चीज़ को जन्म दे दिया। ठीक है, तो जब भी कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ को जन्म देती है, जैसे आपने पढ़ा स्मोकिंग कॉजेज़ कैंसर, स्मोकिंग कैंसर को जन्म देती है, उसके होने का कारण बनती है। तो किसी चीज़ के होने का कारण बनना या किसी चीज़ को जन्म देना, ये इंग्लिश में ब्रिंग अबाउट कहलाता है। ब्रिंग अबाउट मतलब किसी चीज़ के होने का कारण होना। आप जब भी बोलते हैं स्मोकिंग कॉजेज़ कैंसर, आज आपके बाद में ये नहीं बोलेंगे, आप आज के बाद बोलेंगे स्मोकिंग ब्रिंग्स अबाउट कैंसर। यहाँ पर आपको ब्लैंक कर दिया जाएगा, 4 ऑप्शन पूछे जाएंगे, बताओ भैया स्मोकिंग कैंसर को जन्म देती है, तो कौन सा ऑप्शन देंगे? ब्रिंग आउट, ब्रिंग ऑफ, ब्रिंग अबाउट। आपको ब्रिंग अबाउट लगाना है। तो ब्रिंग अबाउट का मतलब हो जाएगा किसी चीज़ को जन्म देना या किसी चीज़ के होने का कारण होना। बताइए बच्चों, क्लियर हो रहा है ना? फिर से देख लीजिए, ब्रिंग अबाउट का मतलब किसी चीज़ को जन्म देना या किसी चीज़ के होने का कारण होना। चर्न आउट बड़ी मात्रा में चीज़ों को प्रोड्यूस करना। आज के बाद एग्जाम्पल रखेंगे तैयार, स्मोकिंग कॉजेज़ कैंसर की जगह स्मोकिंग ब्रिंग्स अबाउट कैंसर। बढ़िया, बहुत बढ़िया, इंपॉर्टेंट वर्ड है, अच्छे एग्जाम से बहुत आता है ये। अब हम बात कर रहे हैं कम अबाउट की। जब भी आप किसी इंसान से बोलते हैं या भाई क्या हो गया, क्या हो गया, ऐसा क्यों परेशान लग रहा हो, तो आप क्या बोलते हैं? वॉट हैपेंड। क्या बोलते हैं? वॉट हैपेंड। लेकिन आज के बाद ये नहीं बोलेंगे, आज के बाद बोलेंगे वॉट केम अबाउट। ठीक है, कम अबाउट का मतलब होता है कुछ घटित होना, यानी कि कुछ हैपन होना। HAPPEN, हैपन का मतलब होता है घटित होना। तो कम अबाउट का मतलब हो जाएगा घटित होना। एग्जाम्पल लिखा हुआ है दिस एक्सीडेंट, ये जो एक्सीडेंट है वो घटित हुआ, यानी कि हैपेंड केम अबाउट की जगह ले रहा है। एट 9 AM, सुबह के 9 बजे। तो जब भी आप बोलेंगे हैपन मतलब घटित हुआ, तो आप वहाँ पर घटित होने के लिए हैपन की जगह कम अबाउट लगा सकते हो। भाई बच्चों, क्लियर हो गया ना? ठीक है, 1 से लेकर 6 तक ज़रा एक नज़र मारो भाई, देखो ज़रा, मैं 1 मिनट आया अभी। अभी आपने नोट पढ़ लिया ना, एक नज़र मार ली। कम अबाउट का मतलब घटित होना, ब्रिंग अबाउट मतलब जन्म देना, चर्न आउट छुपे टैलेंट को बाहर निखार कर लाना बहुत ज़्यादा मंथन करके या बड़ी संख्या में चीज़ों को प्रोड्यूस करना। वियर आउट का मतलब घिस जाना, चीज़ों को पहन कर। वाइप आउट बड़ी संख्या में नरसंहार करना। मीट आउट द पनिशमेंट, लोगों को सज़ा देना। नंबर 7 की बात कर रहे हैं, ले डाउन योर लाइफ। अब आपको वहाँ पर सरल नहीं मिलेगा मेरे भाई, वहाँ पर आपको डाउन छिपा दिया जाएगा। आपसे कहा जाएगा बताओ ले के साथ ऐसी कौन सी प्रेपोजिशन लगाएं कि आप प्राण न्यौछावर करने के सेंस में उस प्रेपोजिशन को यूज़ कर सकें। तो ले के साथ में डाउन का यूज़ कर दिया जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा अपने प्राण न्यौछावर करना, स्पेशली देश की सेवा के लिए भी कह सकते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा दोस्तों, द मार्टियर्स, जो शहीद हैं, लेड डाउन देयर लाइफ, उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए फॉर फ्रीडम ऑफ द कंट्री, देश की सेवा के लिए। मार्टियर्स लेड डाउन देयर लाइफ, शहीदों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए फॉर फ्रीडम ऑफ कंट्री, देश की सेवा के लिए।
ले डाउन योर लाइफ, अपने देश की सेवा के लिए प्राण न्यौछावर करना। बैक आउट मतलब पीछे हट जाना। बैक आउट का मतलब पीछे हट जाना, डर के मारे, और कई बार मैं आपको बताऊँ वादे से पीछे हटने के लिए भी बैक आउट लगाते हैं। इसीलिए जब भी कोई इंसान किसी से वादा करता है ना, कहता है डोंट वरी मैं अपने वादे से पीछे नहीं हटूंगा, तो कहते हैं डोंट वरी आई विल नॉट बैक आउट। तो जब भी बैटल में जाते हैं, युद्ध में जाते हैं, बोलते हैं भैया परेशान ना हो, मैं अपने वादे से पीछे नहीं हटूंगा, या मैं डर से पीछे नहीं हटूंगा डर के मारे, तो आई विल नॉट बैक आउट। तो बैक आउट का मतलब क्या हो जाएगा, पीछे हट जाना। बैक आउट का मतलब पीछे हट जाना, डर के मारे या अपने वादे से पीछे हट जाना। ठीक है दोस्तों। लिव माने होता है ज़िंदा रहना, ऑन का मतलब किसी चीज़ पर आश्रित होकर। जब हम किसी चीज़ को खाकर पीकर ज़िंदा रहते हैं, इंग्लिश में लिव ऑन कहलाता है। किसी चीज़ पर ज़िंदा रहना, लिव ऑन। लिव ऑन नहीं अगर दिया गया है तो आपको इसकी जगह फीड ऑन भी दिया जा सकता है, कुछ खाकर पीकर ज़िंदा रहना। जैसे आपने बोला छिपकली कीड़े मकोड़े खाकर ज़िंदा रहती है, तो द लिजर्ड लिव्स ऑन इंसेक्ट्स। ठीक है, लिव ऑन कुछ खाकर पीकर ज़िंदा रहना। लिव में प्रपोजिशन कौन से लगाएंगे, ऑन लगाएंगे। एग्जाम्पल लिखा हुआ है ही लिव्स ऑन हर्ब्स दीज डेज, आजकल वो घास फूस पर ज़िंदा है। इसका मतलब ये कि वो शाकाहारी है, अपनी हरी सब्जियां खा रहा है, कुछ भी खा रहा है कह सकते हैं। तो लिव ऑन का मतलब किसी चीज़ को खाकर पीकर ज़िंदा रहना। और लिव ऑन अगर नहीं दिया गया तो यहाँ पर दोस्तों आपको फीड ऑन दिया जाएगा। और मैंने आपसे कहा है कि सज़ा देने को इंग्लिश में बोलते हैं कैस्टिगेट, इंपॉर्टेंट वर्ड है। रेट्रीब्यूशन भी कर्मों के साथ सज़ा होती है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। चरण का मतलब होता है मथना, और चरनर मतलब होता है मथानी। फ्रेजल वर्ब का ये हमारा सेशन आज कंप्लीट हुआ। एक बार और एक नज़र मार लेते हैं। मीट आउट द पनिशमेंट, सज़ा देना। प्रोनाउंस, सज़ा सुनाना, जज सुनाता है। कैस्टिगेट, सज़ा सुनाना, सज़ा देना। रेट्रीब्यूशन, सज़ा देना, नाउन हो जाएगा। वाइप आउट, नरसंहार करना। वियर आउट, चीज़ों को पहन कर घिस देना या बहुत ज़्यादा थक जाना। जब भी बोलेंगे मैं थका हुआ हूँ, आई एम टायर्ड की जगह आई एम वॉर्न आउट कह सकते हैं। चर्न आउट, छुपे हुए टैलेंट को बाहर निकालना। ब्रिंग अबाउट, किसी चीज़ को जन्म देना या किसी चीज़ के होने का कारण होना, स्पेशली कुछ नेगेटिव। ठीक है। कम अबाउट, कुछ घटित होना। ले डाउन योर लाइफ का मतलब क्या होगा, ले डाउन योर लाइफ, अपने प्राण न्यौछावर करना। बैक आउट, वादे से पीछे हटना। और लिव ऑन, कुछ खाकर ज़िंदा रहना, इंग्लिश में इसको बोलते हैं फीड ऑन। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारे 9 फ्रेजल वर्ब का एक छोटा सेशन, और उसमें हमने कुछ और भी चीज़ें सीख ली हैं। तैयार करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ पहले ही, बहुत बढ़िया तरीका है भैया। रोज़ उठो, जब भी आप टाइम आपको मिले, आप ये एग्जाम्पल्स पढ़ लीजिए। रोज़ पढ़ेंगे स्मोकिंग ब्रिंग्स अबाउट कैंसर, आपको याद हो जाएगा कि ब्रिंग में अबाउट लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो फ्रेजल वर्ब तैयार कर लीजिए। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। बाकी सब्सक्राइब तो करना बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि जब भी आप पढ़ेंगे आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी मिल जाएंगी जो आपको यूजुअली टाइम सेव करने के बजाय के साथ साथ आपको नया कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो तैयार कीजिए उसको और बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, मिलते हैं कल के टर्न पे, तब तक लिए धन्यवाद। और ठीक है, तैयार कीजिए उसको, मिलते हैं कल।